गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। अब हम लेंगे हैं नेक्स्ट टॉपिक, इसी को ले रहे हैं लेकिन एमओ डायग्राम फॉर C2 और N2 O2 एंड F2 है ना। तो एमओ डायग्राम फॉर C2, ये ध्यान रखना, C2 के लिए बात करते हैं अपन, ठीक है। तो अब क्योंकि कार्बन है, कार्बन के बीच में एक तो बॉन्ड ऑर्डर निकालना है और ये पैरामैग्नेटिक होगा डाईमैग्नेटिक, ये भी अपन को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो ये देखिएगा, सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 12, क्योंकि एटॉमिक नंबर 6 है ना, ये ध्यान रखना। अब C6 मीन्स 1s 2s एंड 2p2 लाइक दिस, 1s 2s एंड 2p2, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसको सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से वो कहाँ भरेंगे, इसमें भरेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 12। तो 2 2 4 6 8, ठीक है, 8 हो गए, 2 10 2 12, ठीक है। अब इसी के आधार पर अपन एमओ डायग्राम भरेंगे, ठीक है। यहाँ पर चेंज होगा, देखिएगा, 2 यहाँ पे हो गए, फिर 2 ये, फिर एंटी बॉन्डिंग हो गए, फिर अब यहाँ आ जाइए, पाई पी एक्स में 2 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि पाई पी एक्स में 2 इलेक्ट्रॉन है, पाई पी वाई में 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। बाकी ये सब क्या है, एंटी बॉन्डिंग वाले एम्प्टी है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अपन इस सीक्वेंस के आधार पर भर दिया है। अब इसका क्या करेंगे अपन, बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, ठीक है। और बॉन्ड ऑर्डर के आधार पर ही अपन ये कह सकते हैं कि कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड उपस्थित है, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जस्ट वी हैव एक्सप्लेन। अब यहाँ देखिएगा, बॉन्ड ऑर्डर 1/2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो बॉन्डिंग 2 2 4 6 8 हो गए, माइनस 12 है तो 4 हो जाएंगे ना, क्योंकि 2 तो ये है, 2 ये है, ठीक है। अच्छा, दूसरा इसमें ध्यान रखना, px py में 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, px py, ठीक है। तो ये हो गया, तो 1/2 into 4, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर कितने आए, 2। ये समझ में आ गया आपके बात, यानी कि टोटल बॉन्ड कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड होते हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं ना, कई बार कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड उपस्थित होते हैं। अब ये है कि डाईमैग्नेटिक होंगे, पैरामैग्नेटिक। तो माय डियर स्टूडेंट, देयर इज नो एनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए क्या होगा, डाईमैग्नेटिक होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया C2 के लिए। अब अपन चलेंगे N2 के लिए, ठीक है। नाइट्रोजन की बात करते हैं अपन। अब नाइट्रोजन के लिए मैं इनको इसलिए नहीं मिटा रहा हूँ, क्योंकि अपन को इसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, ठीक है। तो N2 का देखिएगा सबसे पहले। तो एटॉमिक नंबर क्या है, 7। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 14 इलेक्ट्रॉन्स, ओके। और इंडिविजुअल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखोगे तो क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p3, ओके। अब नाइट्रोजन 1s2 2s2 एंड 2p3। अब 14 इलेक्ट्रॉन है, तो देखेगा 2 2 4 6 8 10 12 और 2 14। तो देखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, 2 2 4 6 8 10 12 और ये 14, क्योंकि यहाँ पर भी बॉन्डिंग में आ रहे हैं, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, आई थिंक दैट देयर इज नो एनी प्रॉब्लम्स। बस आपको जरा सा ये ध्यान रखना है कि आपको ये जो सीक्वेंस होती है, इस सीक्वेंस को आपको याद रखना है और इसको आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो आई थिंक दैट देयर इज नो एनी कन्फ्यूजन। अब इसके अकॉर्डिंग अपन ने, क्योंकि 14 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 6 8 10 12 14 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 2 4 6 8 10 12 14। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालो आप। तो N2 के लिए बॉन्ड ऑर्डर, तो 1/2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग देख लीजिएगा, 2 और 2 4 6 8 10 है ना, माइनस
14 है, 4 रहेंगे, यानी कि 2 2 4 6 8 10। एंटी बॉन्डिंग 2 2 4 1/2 into 6, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया? ट्रिपल, इसलिए नाइट्रोजन के मध्य 3 बॉन्ड ऑर्डर पाए जाते हैं। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक दैट सच टाइप ऑफ एमओ डायग्राम सो मेनी टाइम्स कम्स इन द एग्जाम्स, और पूछा भी जाता है, कई बार आता है इनका बॉन्ड ऑर्डर निकाले, N2 है, N2 प्लस है, N2 माइनस है, एग्जिस्ट होना दूसरी बात है, लेकिन बॉन्ड ऑर्डर निकाले, जैसे N2 का पूछ लिया जाएगा, N2 प्लस का बताइए, N2 माइनस का बताइए, ऐसे पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, चूंकि N2 का तो आ गया थर्ड, अब N2 प्लस की अगर अपन बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, क्योंकि 14 है तो 13 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, 13 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कम हो जाएगा। अब 13 में 2, यानी कि बॉन्डिंग देखो, 2 और 2 4 6 8 8 और 1 9, ठीक है, और 2 2 4, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर देखिए साहब क्या आएगा, बॉन्ड ऑर्डर देखो आप, 9 में से 4 गए तो 5, 1/2 इंटू 5 2.5, ये देखिएगा, यानी कि N2 प्लस के लिए बॉन्ड ऑर्डर आया 2.5, N2 प्लस। अब N2 माइनस पा जाइए, N2 माइनस तो क्या हो जाएगा, N2 माइनस का पता है आपको, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 15 हो जाएंगे। यहाँ पे देखेंगे N2 माइनस के लिए 15 इलेक्ट्रॉन, सब 15 का कैसे भरोगे, 2 2 4 6 8 10 12 14, एक एंटी बॉन्डिंग में चला जाएगा। तो इसी प्रकार 2 2 4 6 8 10 12 14 और 1 15 किस में जाएगा, इसमें। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। N2 माइनस का देखो 1/2 N है ना, माइनस बॉन्डिंग के 2 4 6 8 10, ठीक है, 10 है, 10 में से कितना करना, एंटी बॉन्डिंग के एक तो ये 2 और 2 4 1 5 -5 हो जाएंगे, ठीक है। तो 1/2 into 5, यहाँ पे कितना आया था 5, इसका भी कितना आएगा F14 पे, ठीक है। हाँ, बॉन्ड ऑर्डर इसका भी कितना आएगा 9 में 9 10 13, ठीक है। यहाँ पे अपन देखते हैं कि ये जो है 10 में से 5 गया तो 5 बच गया, तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर कितना है 2.5, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार 2 यानी कि N2 का तो है 3, जो बॉन्ड ऑर्डर है ना, बॉन्ड ऑर्डर इसका है ना, N2 माइनस का देख लें 14 1 15, तो 2 2 4 6 8 10 12 14 1 15, 2 2 4 6 8 10 है ना, और 5, यानी कि 2.5 है, N2 प्लस N2 माइनस, ठीक है। तो ये इस प्रकार इनके बॉन्ड ऑर्डर अपन फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। Thank you very much. I think that every point is the clear to you. I think that. Okay. Thank you.